Rahim. My name is Dr. Abdul Wahab. Today the topic of our class is oral candidiasis. Oral candidiasis के बारे में आज हम पढ़ेंगे कि oral candidiasis क्या है, ठीक है, ये किस चीज़ से काज होती है, ये कौन सी डिजीज़ है, आया ये वायरल है, ये फंगल है या बैक्टीरियल है, इसकी पैथोजेनेसिस क्या है, किस तरह ये स्प्रेड होती है, ठीक है, इसके मेन काज क्या है, साइन एंड सिम्टम क्या है, और लास्ट में हम इसकी डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट के बारे में पढ़ते हैं। ये टॉपिक फोर्थ सेमेस्टर डेंटल स्टूडेंट्स के लिए है। व्हाट इज ओरल कैंडिडियासिस? सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है जनरली कि ओरल कैंडिडियासिस है क्या चीज़। ओरल कैंडिडियासिस इज आल्सो नोन एज ओरल थ्रश। इसको हम ओरल थ्रश भी कहते हैं। इसके टू नेम है, या हम इसको ओरल कैंडिडियासिस कहते हैं या हम इसको ओरल थ्रश कहते हैं, ठीक है। इट इज़ अ फंगल इन्फेक्शन, जैसे कि मल्टीपल ओरल डिजीज़ है जो कि काज होती है बैक्टीरिया की वजह से, वायरसेस की वजह से, और इसके अलावा फंजाई की वजह से। मोस्टली डिजीज़ जो है वो उसकी अलग अलग पैथोजेनेसिस है और इसकी अलग अलग बैक्टीरियल, वायरल और फंगल काजेज़ है। इसके अलावा अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसकी काजेज़ है। जो आज का हमारा टॉपिक है ओरल कैंडिडियासिस, इसकी काजेज़ में सबसे पहले हम इसकी काजेज़ पढ़ते हैं। उसमें कैंडिडा एल्बिगेन, ये एक फंजाई जो कि हमारे पास ये डिजीज़ काज करती है, ठीक है। इसकी काज में आता है कैंडिडा एल्बिगेन। ये मोस्टली मतलब जो ओरल थ्रश है, ओरल कैंडिडियासिस है, मोस्टली इसमें ये फंजाई इन्वॉल्व होता है, कैंडिडा एल्बिगेन। अभी हमें पता चला है कि ओरल थ्रश क्या है, इसका सेकंड नेम क्या है, ये ओरल कैविटी की एक पैथोलॉजी है, उसका काज कैंडिडा एल्बिगेन है। साइन एंड सिम्टम के मरीज हमारे पास आता है, उस क्या साइन एंड सिम्टम देगा, किस तरह हम डायग्नोस करेंगे कि ये ओरल थ्रश है या ओरल कैंडिडियासिस है। नंबर 1, वही जब आप क्लिनिकल एग्जामिन करोगे, जब हम क्लिनिकली देखते हैं मरीजों को कि इसको क्या मसला है, तो सबसे पहले जो हम नोट करते हैं पेशेंट में वो है वाइट पैचेस ऑन चीक एंड टंग। मोस्टली जो इफेक्टेड एरिया है ड्यू टू दिस फंजाई वो टंग है और चीक वगैरह। पैलेट भी इन्वॉल्व हो सकता है लेटर स्टेजेस में इफ इन्फेक्शन स्प्रेड। हमारे पास जब हम मरीज से कहते हैं कि टंग बाहर करें, वो जब बाहर करता है टंग, तो ये जो टंग होता है बिल्कुल इस पे वाइट पैचेस होते हैं, बिल्कुल इस तरह वाइट पैचेस, कार्टन लाइक अपीयरेंस। मुंह इस तरह सफेद हुए होते हैं कि इस पे किसी ने कार्टन रखा है, रुई रखी है इसके ऊपर, बिल्कुल सफेद सा टंग होता है। या कोई दूध वगैरह हम पीते हैं तो जब सफेद निशान छोड़ते हैं, दूध की तरह सफेद सफेद निशान टंग पे होते हैं या चीक पे होते हैं या पैलेट पे होता है, ठीक है। सेकंड साइन एंड सिम्टम बर्निंग सेंसेशन इन द माउथ। मरीज कहते हैं कि मुंह में जलन होती है, वो जब ठंडा चीज लेता है, गर्म चीज लेता है, ये कंप्लेंट करता है कि मेरे मुंह में जलन होती है, मैं खाना खाता हूँ मुंह में जलन होती है, मैं पीता हूँ मुंह में जलन होती है, ठीक है, मैं कोई गर्म कोई ठंडा लेता हूँ मुझे जलन होती है माउथ में। सो जिसको हम बर्निंग सेंसेशन इन द माउथ कहते हैं, ये भी इसका क्लिनिकल फीचर है। फिर उसके बाद है बैड स्मेल, क्योंकि ये इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन जो भी इन्फेक्शन होता है ओरल कैविटी में उसमें बैड स्मेल आएगा। क्यों? क्योंकि इस इन्फेक्शन में वायरसेस, बैक्टीरिया पेट्रिफिकेशन वगैरह करते हैं, जिसकी वजह से ओरल कैविटी से स्मेल आता है। चौथा पॉइंट है पेन एंड डिस्कम्फर्ट। जब भी कोई पैथोलॉजी ओरल कैविटी में होती है उसकी वजह से मरीज की जो मतलब ओरल कंडीशन होती है उसमें पेन और डिस्कम्फर्ट वो फील करता है। जैसे कि मरीज कहते हैं ना मैं कुछ खा सकता हूँ ना मैं कुछ पी सकता हूँ, क्यों? क्योंकि उसके ओरल कैविटी में पैथोलॉजी है, डिजीज है, जिसकी वजह से वो डिस्कम्फर्ट फील करता है। जब हमें कोई बीमारी होती है, फीवर होता है, हम डिस्कम्फर्ट होते हैं क्योंकि पूरा सिस्टम इन्वॉल्व होता है उसके साथ, जिसकी वजह से ना हम बहुत फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हैं ना हम अच्छा रेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ऐसी डिजीज, ऐसी पैथोलॉजी जिसम में आई हुई है जिसकी वजह से पूरा जिसम पे सुकून है, डिस्कम्फर्ट है। तो इस तरह ये डिजीज भी जब ओरल कैविटी में लगती है उसकी वजह से वो डिस्कम्फर्ट फील करता है, ठीक है, बेचैनी सी फील करता है। फिर उसके बाद लेटर स्टेजेस में पेन भी करता है, ठीक है, और कभी कभार ये पेनलेस भी होता है। हमें पता चला कि ओरल कैंडिडियासिस ये है, उसकी काजेज ये है। फिर साइन एंड सिम्टम्स हमें पता चला।
अभी वो कौन सी चीजें हैं जो इसको और बढ़ाती है इस डिजीज को, कि एक बंदा है वो ये कंप्लेन करता है कि मेरी ये डिजीज ठीक ही नहीं हो रही, तो वो कौन से फैक्टर है, वो कौन सी चीजें जो इस डिजीज को और बढ़ाते हैं? उसमें सबसे पहले ओल्ड एज। व्हाई, हाउ, किस तरह? ओल्ड एज का मतलब है जब बंदा बूढ़ा होता है तो वो अपने ओरल हाइजीन का इतना ख्याल नहीं करता, वो ब्रश, वो मिसवाक, उसके लिए उसके पास प्रॉपर टाइम नहीं होता, वो अपना हाइजीन मेंटेन नहीं रखता, जिसकी वजह से उसका जो ओरल हाइजीन है वो बेड ओरल हाइजीन हो जाता है, और उसकी वजह से ये जो इन्फेक्शन है, जो कैंडिडा है, ये और स्प्रेड होता है। तो इसकी वजह से सबसे जो फर्स्ट फैक्टर है ओल्ड एज, कि ये ओल्ड एज में क्यों इंक्रीज होता है। फिर उसके बाद इन्फेंसी कहते हैं बहुत छोटे आप देखें तो जब माँ उसको दूध वगैरह पिलाती है उसके बाद उसे रिंसेस नहीं करवाती, तो वही दूध, वही चीज़ें, वही जो वो खाता है पीता है उसके ओरल कैविटी में रह जाता है, उसके साथ ही वो सो जाता है। तो ये तो इन्फेक्शन है, उनको खुराक वगैरह मिल जाता है फंजाई वगैरह को, तो उसकी वजह से इसकी और ग्रोथ और डेवलपमेंट होती है। फिर उसके बाद है प्रेगनेंसी। चूँकि प्रेगनेंसी में मल्टीपल हार्मोनल चेंजेस आते हैं, जो माँ होती है, जो प्रेग्नेंट माँ होती है, उनमें इस तरह के उनके पास टाइम नहीं होता टू मेंटेन हिज गुड ओरल हाइजीन, तो इसकी वजह से उनमें बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि उसका ध्यान और चीज़ों की तरफ ज़्यादा होता है और कैविटी का इतना ख्याल नहीं रखती, जिसकी वजह से कैंडिडा, जो कैंडिडियासिस है या ओरल थ्रश है, उसके चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। फिर एक बंदा है उसका पुअर ओरल हाइजीन है। पुअर ओरल हाइजीन का ये मतलब है कि वो बिल्कुल ब्रश ही नहीं करता, वो मिसवाक या माउथ वॉश वो ही नहीं करता, डेंटिस्ट के पास विजिट ही नहीं करता कि मेरी ओरल कैविटी किस तरह है, क्या सिचुएशन है मेरे ओरल कैविटी की, क्योंकि वो विजिट ही नहीं करता। इस बदकिस्मती की वजह से जो मोस्टली ये डिजीजेस है ओरल कैविटी के, ये और इंक्रीज हो जाता है। इसका जो रेशो आ रहा है अभी वो और इंक्रीज होता है। फिर एक क्रॉनिक स्मोकर होता है, स्निफ डिपर होता है, वो अपने ओरल कैविटी का ख्याल ही नहीं रखता, जिसकी वजह से क्या होता है उसमें ये डिजीजेस के जितने भी पैथोलॉजिकल डिजीजेस है ओरल कैविटी के, उसकी पैथोजेनेसिस जो है, उसके जो डिजीज रेशियो है वो इंक्रीज हो जाता है। फिर है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, जैसे कि डायबिटिक पेशेंट, उनमें ये डिजीज बहुत ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि उनके ओरल कैविटी मिठास बहुत ज़्यादा होती है, ओरल कैविटी में उसका खून मीठा होता है। डायबिटीज़ बीमारी होती है जो हार्मोनल चेंजेस की वजह से, या उसके जो इंसुलिन वगैरह प्रोड्यूस होते हैं, या उसका पेंक्रियास जो ऑर्गन है इंसुलिन रिलीजिंग वो ख़राब होता है, जिसकी वजह से उसका पुअर शुगर लेवल कंट्रोल होता है वो बॉडी में। तो उसकी वजह से क्या होता है कि इन बैक्टीरिया, इन वायरस, इन फंजाई, इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अच्छा वो मिलता है, जिसकी वजह से इन लोगों में जो मेटाबॉलिक डिजीज वाले उनमें कैंडिडियासिस के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। फिर उसके बाद एड्स, चूँकि ये अमीनो कम्प्रोमाइज डिजीज है, तो जब बंदे की इम्यूनिटी लो होती है तो उस वजह से उस बंदे में फिर डिजीज रेशियो इंक्रीज होती है। क्यों? क्योंकि इम्यूनिटी ही वही चीज़ होती है बॉडी में जो कि फाइट करती है अगेंस्ट वायरसेस, अगेंस्ट बैक्टीरिया, फाइटिंग करती है। जब आपकी इम्यूनिटी ही लो होगी तो वो इस डिजीज के साथ किस तरह फाइट करेगी? तो इसकी वजह से इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट जो होते हैं, HIV, एड्स, बाकी जितने इम्यूनो कम्प्रोमाइज कंडीशन है, उसमें इस डिजीज की रेशियो इंक्रीज होती है। ठीक है, फिर हमें पता भी चल गया है कि प्रीडिस्पोजिंग ये फैक्टर है, इसकी वजह से ये डिजीज और बढ़ रही है। फिर उसके बाद डायग्नोसिस के, एक मरीज को हम किस तरह डायग्नोस करेंगे कि ये ओरल थ्रश है, ओरल कैंडिडियासिस है? तो उसके लिए सबसे पहले तो हमने कहा था ना क्लिनिकल अपीयरेंस, कि क्लिनिकली पिक्चर वो हमें क्या देता है। क्लिनिकली हमने देखा कि वो उसका माउथ जब हमने देखा ओरल कैविटी चेकअप किया तो उसमें सबसे पहले वाइट पैचेस ऑन चीक एंड टंग थे, सफ़ेद सफ़ेद रोई की तरह निशानात होंगे जो हमें पता चलते हैं उससे कि ये ओरल कैंडिडियासिस है। सेकंड, मरीज हमें कहते हैं कि मेरे मुंह में जलन होती है, जलन की वजह से ये चीज़ें, मतलब ये डिजीज जो है वो और इंक्रीज होती है। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास वो कहते हैं कि मैं जब दोस्तों के साथ, फैमिली वालों के साथ बैठता हूँ तो वो मुझसे ये कंप्लेंट करते हैं कि आपके ओरल कैविटी से स्मेल आता है, बदबू आती है आपके मुंह से। ठीक है, ये भी एक डायग्नोस्टिक पॉइंट है इसमें। तीसरा, सेकेंड पॉइंट जो है वो हम एक स्वैब लेते हैं, ब्रश से एक स्वैब लेते हैं, वो हम लैब भेजते हैं। लैब वाले उस पर इन्वेस्टिगेशन करके, प्रॉपर एग्जामिनेशन करके, मतलब उसकी डायग्नोसिस में लिखते हैं कि अगर कैंडिडा है
तो वो अपने सैंपल और उस पर डायग्नोज करके हमें भेजते हैं कि पॉजिटिव पेशेंट, फिर उसके अकॉर्डिंगली हम ट्रीटमेंट करते हैं। इफ पेशेंट हैज ओरल थ्रश या हैव ओरल थ्रश, फिर उसके बाद हम ट्रीटमेंट प्लान बनाते हैं पेशेंट का कि हाउ टू ट्रीट दिस पेशेंट। अब ये पेशेंट इतने कंप्लेन के साथ आया, हमने एग्जामिन किया, हमें पता चला कि ओरल थ्रश है, अभी हम उसको मैनेज किस तरह करेंगे, इस पेशेंट की ट्रीटमेंट क्या करेंगे। सबसे पहले कैंडिडियासिस कैन बी ट्रीटेड विद टॉपिकल एंटीफंगल ड्रग। चूंकि ये फंगल डिजीजेज है, फंजाई की वजह से होते हैं, तो इस वजह से हम इसको एंटी फंगल देंगे। एंटी मीन अगेंस्ट, फंगल मीन जो फंजाई को किल करता है, फंगिसाइड, ठीक है। तो हम इसको टॉपिकल एंटी फंगल ड्रग्स देते हैं। कितने अरसे के लिए? फॉर 2 to 3 वीक्स, 2 या 3 हफ्तों के लिए हम उसको टॉपिकल एंटी फंगल क्रीम देते हैं ताकि उसकी अच्छी ट्रीटमेंट हो। फिर उसके बाद उसको ऑब्जर्वेशन पे रखते हैं, नेक्स्ट विजिट में चेक करते हैं कि ये कम हो गया कि बढ़ रहा है, और साथ में हम उसको मतलब इंस्ट्रक्शन देंगे कि ओरल हाइजीन में ट्रेन रखे। क्रॉनिक स्मोकर है उसे कहेंगे रिफ्रॉन द स्मोकिंग या स्टॉप द स्मोकिंग, ठीक है, कि वो स्मोकिंग ना करे। जो बेड ओरल हाइजीन वाले उसको हम कहें कि प्रॉपर ब्रश करे, माउथ वॉश करे, ताकि आपकी डिजीज और इससे इंक्रीज ना हो। फिर उसके बाद जो मोस्टली ड्रग यूज होता है फॉर ओरल कैंडिडियासिस, फॉर ओरल थ्रश, वो हमारे पास है निस्टेटिन एंड म्यूकोनाजोल, ये ड्रग होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम मरीज को मतलब ऑब्जर्वेशन पे रखते हैं। जब डिजीज बिल्कुल ठीक हो जाए, पेशेंट सेटिस्फाइड हो जाए, ये साइन एंड सिम्टम खत्म हो जाए, उसके ओरल कैविटी में नो पेन, नो डिस्कम्फर्ट, नो बैड स्मेल, गुड ओरल हाइजीन, नो बर्निंग सेंसेशन, ठीक है, फिर उसके बाद मतलब हम मरीज को फ्री करते हैं, फारिग करते हैं। थैंक यू।